अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से, और ये न्यूमेरिकल 1 यूनिट 9 कैपेसिटर का न्यूमेरिकल है। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, इस न्यूमेरिकल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 1.3 पिकोफेराड। एक एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब दो प्लेट से, ठीक है, क्योंकि पैरेलल प्लेट से दोनों के दरमियान में जो बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होगा वो मीडियम क्या है? एज अ एयर है, ठीक है। क्योंकि ये कैपेसिटर की अरेंजमेंट है कि दो मेटल की प्लेट्स हों और उन दोनों के दरमियान में इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो वो कैपेसिटर कहलाएगा। अब इन एयर फील्ड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? कैपेसिटेंस है 1.3 पिको फेराड कैपेसिटेंस है इसकी, ठीक है। इफ़ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज़ डबल्ड, अगर इन दोनों प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या है? डी है, और ये डी डबल कर दी जाती है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम जिसको वैक्स कहते हैं, ये वैक्स रखा जाता है। द न्यू कैपेसिटेंस इज 2.6 पिकोफेराड। तो इस वैक्स को रखने से जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? 2.6 पिकोफेराड होगी। इसका मतलब ये है कि वैक्स को रखने के बाद इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। पहले 1.3 थी जब एयर थी प्लेट के दरमियान में, जब वैक्स रखा गया तो क्या हो गई? 2.6 हो गई। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्स। जो वैक्स हमने रखा उस वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्स की है, मतलब मीडियम हमने वैक्स रखा है तो वैक्स का एप्सिलॉन आर मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो डेटा हमारे पास क्या है? सी नॉट इज इक्वल टू 1.3 पिकोफेराड, और डी जो है डी डैश ये किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ डी के। डी सिंपल वो डिस्टेंस है जब इन दोनों के दरमियान में एयर थी, लेकिन हमने बाद में क्या किया कि हमने दोनों को जो सेपरेशन है वो हमने क्या किया? डबल कर दिया है। तो डी डैश बराबर किसके मैंने रखा? 2D के। और सी डैश डैश मत रखिएगा, आप जस्ट सी रखें। सी बराबर 2.6 पिकोफेराड, और एप्सिलॉन आर हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में चलते हैं। सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फॉर एयर फील्ड कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है जब दो प्लेट्स के दरमियान में क्या हो? एयर हो, ठीक है। हमने अब क्या रखा? हमने वैक्स रखा है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी डैश, ठीक है। ये छोटा सा डैश यहाँ पे लगा हुआ है, डैश यहाँ पे लगा हुआ है डी के ऊपर, आप इसको जहन में रखिएगा। ओके, तो एप्सिलॉन आर हमें कैलकुलेट करना है। तो आगे हम इसको यूँ लिखते हैं कि डी डैश, यहाँ पे जो डी डैश है इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? 2D रखते हैं। तो सी किसके बराबर होगा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन 2D। अब इसमें एप्सिलॉन आर और 2 को आप अलग रखें, बाकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को आप सेपरेट करके रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है एप्सिलॉन आर अपॉन 2 डॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इसमें ये जो है पूरा का पूरा ये बराबर किसके? ये बराबर है सी नॉट के। तो आप इसको रिप्लेस करें। सी किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन आर अपॉन 2 सी नॉट के बराबर होगा। हमें एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करना है, तो इस सी नॉट को और इस 2 को इक्वल की दूसरी साइड लेके जाना है। तो 2 जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये सी नॉट जो है मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में होगा। बाकी इस साइड क्या बचेगा? एप्सिलॉन आर बचेगा। अब हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू क्या रखेंगे? 2 सेम। सी कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराड, पिको का मतलब होता है 10⁻12, तो 2.6, ठीक है, और पी को 10⁻12 मैंने रखा, डिवाइड बाय सी नॉट। सी नॉट कितना है? 1.3 पिको फेराड, तो पी को मतलब 10⁻12। अब ये 10⁻12 कैंसिल हो गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.6, इसका जो आंसर होगा वो 1.3 से क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब इस आंसर को बुक के आंसर से हम वेरीफाई करते हैं तो बुक का आंसर भी वही सेम है। इट मीन्स दैट हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? 3 कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस 10, 15 एंड 25 माइक्रोफेराड रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। 3 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड, दूसरी की 50 और तीसरी की 25 माइक्रोफेराड, जैसे कि इस फिगर में।
कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच Q1, Q2 और Q3 फाइंड आउट करनी है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू 250 वोल्ट सप्लाई, जब वो 250 वोल्ट के सप्लाई से पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हो। मतलब ये तीनों कैपेसिटर ये किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं 250 वोल्ट के सप्लाई से। अब ये Q1, Q2 और Q3 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस, मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। दूसरा मकसद ये है। तीसरा मकसद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब इन तीनों को, मतलब ये तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 वही सेम 10, 50 और 25 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे जैसे कि इस फिगर में है। तो कनेक्ट करने के बाद इन तीनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, V2 और V3 हमें कैलकुलेट करना है। तो डेटा आपको समझ में आ गई होगी क्या है। C1, C2, C3 10, 15, 20 माइक्रोफेराड डेटा में रखेंगे। जब पैरेलल में होंगे तो तीनों पर चार्ज हमें कैलकुलेट करनी है। सप्लाई कितना है 250 वोल्ट का। दूसरे में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, ये दूसरे नंबर पर्पस में। तीसरे में क्या कैलकुलेट करना है, तीनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V1, V2 एंड V3 कैलकुलेट करना है। अब हम सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज को देखेंगे। Q1 जो है वो बराबर किसके होगा, C1V के। V1 मैंने नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। वो क्या है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब इन तीनों कैपेसिटर के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। वो कितना होगा, वो 250 होगा, सेम होगा। ओके, तो इस वजह से मैंने जस्ट V मैंने रख दिया है, मैं V1 मैंने नहीं रखा। तो Q1 हमें चार्ज मिलेगी, वो कितनी मिलेगी हमें, C1 कितना है 10 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶। V कितना है 250। तो Q1 हमें मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा 2.5 × 10⁻³ है, ठीक है। 10⁻³ का मतलब होता है मिली, तो 2.5 मिली कूलम। अब इस आंसर को हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर पहला कितना है 2.5 मिली कूलम, मतलब Q1 सही है। Q2 हम फाइंड आउट करें बराबर C2V के। तो Q2 बराबर C2 कितना है 50 माइक्रोफेराड और V वही 250 है। तो 50 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ और V का 250। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 हमें कितना मिलेगा 0.0125। अब हम क्या करेंगे कि इस जो है पॉइंट को इस 2 के बाद लेकर आएं। तो कितने डिजिट आपने मूव कराए, 1, 2 और ये 3 डिजिट मूव कराए। तो ये होगा 12 ठीक है 5 × 10⁻³ 10⁻³ बराबर किसके होता है, मिली के, m स्मॉल m। तो हम क्या लिखेंगे, ये 12.5 ये मिली और ये चार्ज है Q, तो ये आपके पास क्या होगा कूलम। तो आंसर हमें कितना मिलेगा 12.5 मिली कूलम। इस Q2 को बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर Q2 का क्या है, वही सेम है जो हमारा मिला है। इसका मतलब है ये भी ठीक है। इसी तरह Q3 जो है वो किसके बराबर होगा, C3V के। तो C3 की वैल्यू 25 माइक्रोफेराड था, वो हमने रखा, और V वही 250 सेम। तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमें 0.00675। इस पॉइंट को आप क्या करें कि 6 के बाद लेकर आएँ। तो 3 डिजिट आपने क्या कराया है, पॉइंट को मूव कराया है। तो 6.75 × 10⁻³ और 10⁻³ जो है वो क्या आएगा, मिली आएगा। तो मिली मैंने रखा। इसी आंसर को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही क्या है, ये सेम है 6.5 मिली कूलम्ब। तो चार्ज हमें मिल गई। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q1 मिल गया, Q2 मिला और Q3 भी हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है इस कॉम्बिनेशन की, पैरेलल की। बहुत आसान है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो किसके बराबर थी, टोटल कैपेसिटेंस बराबर C1 + C2 + C3 के। तीनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। 10 C1 की वैल्यू है, C2 की 50 है और C3 की क्या है 25 है। लेकिन याद रखें यूनिट वही माइक्रोफेराड है, यूनिट सेम है, इस वजह से मैं वो यूनिट यहाँ पे नहीं रख रहा, लेकिन यूनिट वही माइक्रोफेराड ही रहेगा तीनों में। तो 10, 50 ये हो जाएगा 60, 625 ये होगा 85। तो इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस क्या हुई, 85 माइक्रो कूलम हुई। इसको हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में लेके जाना है, जैसे कि इस फिगर में। तो V1 इसका फाइंड करना है, V2 करना है और V3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी चार्ज, क्योंकि ये तीनों सेम चार्ज स्टोर करेंगे। C1 C2 C3 किसमें? सीरीज में। सीरीज में चार्ज जो है वो Q जो है वो क्या करती होती है? सेम स्टोर होती है सारे कैपेसिटर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस चार्ज को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद V1 V2 और V3 कैलकुलेट होगा। ओके, तो क्या करेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर किसके? Q/C2 के, और V3 बराबर Q/C3 के। ये वही सेम फार्मूला है, Q=CV से, सिर्फ हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं अपने यूज़ के मुताबिक, अपने इस्तेमाल के मुताबिक। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करें पहले हम इसकी। जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? उसके बाद हमें चार्ज मिलेगी। चार्ज जब मिल जाएगी तो हम V1 और V2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है सीरीज़ में। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1। 1/C कितना है? 10 के बराबर। C2 कितना है? 50, और C3 क्या है? 25। अब इन तीनों का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। एलसीएम, ठीक है, हम लेंगे इन तीनों का, मतलब इस तरीके से 10, 50 और ये 25। तो 2 का 5 टाइम, 50 पर 25 और 25 पर नहीं लगता। अब 5 का आप लगाएं तो 1, ये 5 मरतबा और ये भी 5 मरतबा। तो ये 5 जो है दोबारा इनके ऊपर 1 दफ़ा लगेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 50। मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या है? 50 है। तीनों का एलसीएम 50 हमें मिला। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 10 तो क्या 5 मिलेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 5 होगा। ओके, प्लस 50 डिवाइड बाय ये वाला 50 तो क्या मिलेगा आपको? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 रखें, ये प्लस। ठीक है, 50 डिवाइड बाय 25, 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? ये 2 होगा। तो ये कितना आंसर हुआ? ये हुआ 8/50। तो 1/C इक्विवेलेंट का आंसर क्या है? 8/50। अब रेसिप्रोकल है, C इक्विवेलेंट को ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट अपान 1 बराबर किसके हो जाएगा? ये 50 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 50/8 माइक्रो फेराड के होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिल गई सीरीज में। अब हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करनी है। तो Q बराबर किसके होता है? C इक्विवेलेंट V के। तो C इक्विवेलेंट और V जो है 250 हमें मिला हुआ है, रखें यहाँ पे। 50/8 मल्टीप्लाई बाय 250 तो ये कितना आंसर मिला हमें टोटल चार्ज का? 1562.5 माइक्रोकूलम। ये टोटल चार्ज हमें मिल गई। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में ये वाली जो है वो चार्ज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तीनों सेम चार्ज स्टोर करेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये यूज़ करना पड़ेगा। तो V1 बराबर किसके? Q/C1 के। Q किसके बराबर है? 1562 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय C1 वो कितना है? 10 माइक्रोफेराड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 156.25 वोल्ट हमें मिलेगा V1। तो V1 हम बुक में देखेंगे वो कितना मिला हुआ है हमें? 156.25 वोल्ट। तो हमारा आंसर भी वही सेम है। अब V2 कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले से। तो Q हमें मिला हुआ है, वो कितना हमने कैलकुलेट किया? 1562 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 50। तो हम इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 31.25 वोल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर कहाँ पर है? बुक का आंसर ये वाला है, 31.25 वोल्ट। तो ये V2 भी हमें मिल गया। V3 हमें कैलकुलेट करना है तो Q/C3। Q वही सेम 1562 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 25। ये माइक्रो तीनों केसेस में कैंसिल होगा। ठीक है, ये भी आप जहन में रखिएगा, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1562 को 25 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 62.5 वोल्ट मिलेगा। ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से मिस्टेक टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ पे सेम आ चुका है, तो ये गलत है। ये आंसर ठीक है। V3 = 62.5 ये हमें आंसर मिला किसका? V3 का। तो इसको भी हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक के आंसर में आप देखें
62.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो V3 भी हमें मिल गया। तो V1 मिल गया, V2 मिल गया, V3 भी हमें मिल गया। ठीक है, अब तरीका क्या है, मैंने तो ये सॉल्व कर दिया, आपको ये सॉल्व समझ में भी आएगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व जब आप इसको करोगे तो आपको दोबारा ये कन्फ्यूजन आएगी। देखें, इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि पैरेलल में क्या सेम है क्या डिफरेंट है, सीरीज में क्या सेम है क्या डिफरेंट है। जैसे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है हर कैपेसिटर में, तो हम चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इस वाले केस में Q1, Q2 और Q3 में। सीरीज में चार्ज सेम रहती है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने निकाल के, यहाँ पे देखें कि ये वाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने निकाल के चार्ज कैलकुलेट की, और चार्ज जो है वो सारे कैपेसिटर के लिए अब सेम रहेगी। तो चार्ज सेम थी, कैपेसिटेंस मिली हुई थी, तो वोल्टेज हमने निकाल दिया आसानी से। ठीक है, तो ये तरीका है इनको सॉल्व करने का। आप इसको अगर कन्फ्यूजन है तो दोबारा आप इसको देखें, और जो मैंने बात अभी कही, क्या मैंने कहा कि आप ये जहन में रखना कि किस कॉम्बिनेशन में क्या क्वांटिटी सेम है। जैसे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज डिफरेंट स्टोर होती हैं, ये जहन में रख के सॉल्व करना है। सीरीज़ में चार्ज सेम होती है, हर कैपेसिटर में सेम स्टोर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो इसको जहन में रख के आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन को सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 को। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या हमसे पूछा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें ये कहा जा रहा है कि ये 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर जो है कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट है। फाइंड द चार्जेस, मतलब Q1 के लिए चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब C1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 वो निकालना है, और C2 के लिए जो V2 होगा वो निकालना है, और Q3 जो मतलब ये C3 के लिए V3 होगा ये हमें निकालना है। तो ये 2 पर्पज़ है, एक तो चार्जेस तीनों कैपेसिटर की, और दूसरा पर्पज़ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों कैपेसिटर की वो हमें निकालनी है। तो डेटा हमें मिली हुई है, वो क्या है, C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड है। अच्छा, यहाँ पे फिगर में मैंने नहीं मेंशन की कि इनकी कैपेसिटेंस क्या है, लेकिन आप जब बुक की फिगर आप देखोगे तो बुक की फिगर में ये जो कैपेसिटेंस है ये तीनों मिली हुई हैं। आप बुक को भी थोड़ा आप देख लीजिएगा कि बुक में इस फिगर में ये कैपेसिटेंस मौजूद है, तो मैंने वहीं से इसको उठाया है। C1 2 माइक्रोफेराड, C2 3 माइक्रोफेराड और C3 क्या है, 5 माइक्रोफेराड है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट। Q1 Q2 Q3 हमें निकालनी है चार्जेस, क्योंकि फाइंड द चार्जेस निकालनी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन तीनों का V1 V2 और V3 हमें निकालना है। सॉल्यूशन में चलेंगे, पूरा सॉल्यूशन जो है एक ही फार्मूले से होगा, Q = CV से, और दूसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। इन 2 कॉन्सेप्ट से ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, किसकी, C2 और C3 की, क्योंकि C2 और C3 किस में मौजूद हैं, ये पैरेलल में मौजूद हैं। तो पहले इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन को हल करें, क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप हल करोगे तो ये C1 और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये दोनों की हल होगी वो हम कहते हैं कि मैं लेट्स सपोज C' से शो करता हूँ। तो आप देखें कि C1 और C' दोनों दोबारा किस में हैं, सीरीज में हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हल करो। ठीक है, क्योंकि ये 2 पैरेलल में, फिर इन दोनों का जो ये C' मिलेगा वो C1 के साथ सीरीज में है, तो फिर सीरीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप हल करें। तो C2 C3 पैरेलल में, और इनकी जो C2 की वैल्यू 3 और C3 की वैल्यू 5 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, और ये हमें मिल गया, जैसे कि मैंने ये वाला बनाया यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व किया इसको। अब हमें क्या करना है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, किसकी, सीरीज की। यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, आप इसको सीरीज कन्वर्ट करें, आप सीरीज लिखें। ठीक है, चेंज कर लें। C' कहाँ से आया, C' आया C2 और C3 की पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया, तो C' हमें मिला। अब C' और C1 का हमने सीरीज निकालना है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, 1/, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 1/C1 + 1/C'। तो 1/C1 की जगह पर 2, C1 2 माइक्रोफेराड है, और C' हमें कितना मिला, 8।
ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 8 आएगा। कैसे एलसीएम हम इस तरह निकालते हैं, 2 और ये 8, 2 द 1 टाइम और ये 4 मरतबा, तो 2 का 1 और ये 4 पर 2 टाइम, फिर ये आपके पास 1 और ये 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ 8। तो एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का 8 हुआ। ठीक है, तो एलसीएम क्या हुआ 8। 8 को डिवाइड करें इस 2 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या होगा 4 होगा, प्लस इस 8 को डिवाइड करें इस 8 के साथ, जो आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो किसके बराबर हुआ 5/8 के। तो 1 अपान इक्विवेलेंट किसके 5/8 के। तो इक्विवेलेंट को आप ऊपर लेकर आएँ तो ये 5 ऊपर नीचे आ जाएगा और 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हुई 8/5 माइक्रो फेराड की हुई। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल गई और ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओके, अब सी इक्विवेलेंट मिल चुकी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100 वोल्ट का। ठीक है, तो वोल्ट मौजूद है, सी इक्विवेलेंट मौजूद है, तो चार्ज हमें निकालनी है, मतलब क्यू निकालना है। क्यू हम निकालते हैं तो सी इक्विवेलेंट वी, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर है 8/5 मल्टीप्लाई वी कितना है 100, तो 5 का 100 पर कितने टाइम लगेगा 20 मरतबा लगेगा। 20 को 8 के साथ ज़रब दे दें तो आंसर आएगा 160। तो कितनी चार्ज टोटल मिली इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की 160 माइक्रोकूलम। अब एक बात जहन में रखें, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर में कितने कैपेसिटर हैं, थोड़ा बैक जाओ, आप बैक जाएं तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर मौजूद हैं, एक है C1 दूसरा है C डैश, और ये किस में है सीरीज में। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी टोटल चार्ज मिलेगी वो चार्ज इस C1 और C डैश का सीरीज में होने की वजह से दोनों के लिए वो चार्ज क्या रहेगी सेम होगी। तो मतलब अगर हमने इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की टोटल चार्ज 160 हमने ली है तो C1 भी 160 को स्टोर करेगा और C डैश भी 160 को स्टोर करेगा। तो Q1 जो है वो 160 माइक्रोकूलम होगा और Q डैश जो है ये C डैश वाला ये भी क्या करेगा 160 माइक्रोकूलम को क्या करेगा स्टोर करेगा। अब C1 की हमें चार्ज मिल गई, मतलब Q1 मिल गया। ठीक है, अब आप ये देखें कि Q डैश हमें मिल चुका और Q1 भी हमें मिल चुका। जब Q1 हमें मिल चुका है और C1 भी हम दे हमें, तो क्यों ना हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, क्योंकि वो भी तो हमें V1 कैलकुलेट करना है ना। डेटा में आप देखें वेरी सिंपल फार्मूला सा, V1 बराबर Q1/C1, तो Q1 160, C1 किसके बराबर है 2 माइक्रोफेराड के। तो 160 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा 80 वोल्ट। अब आप देखें कि ये 80 वोल्ट V1 है या नहीं है, V1 80 वोल्ट आंसर में चेक करें, बुक के आंसर में। ठीक है, और जो Q1 है वो भी आप चेक कर लें कि 160 माइक्रोकूलम है या नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे ठीक है। अब Q1 भी मिल गया, V1 भी मिल गया। ठीक है, ओके, मतलब इस C1 के Q भी मिल गई हमें और V1 भी हमें मिल गया। अब हमें C2 के लिए Q2 और C3 के लिए भी Q2 को हमें चेक करना है। इसको कैसे करेंगे, अब आप C डैश की देखें चार्ज कितनी मिली हुई है, चार्ज C डैश की वो भी हमें कितनी मिली हुई है 160 माइक्रोकूलम पे। Q डैश की कितनी चार्ज स्टोर करेगा 160 माइक्रोकूलम। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसका V1 तो हमें मिल गया ये वाला, और ये V2 जो है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यहाँ हम इसको V डैश कहें तो V2 मत कहें, आप इसको V डैश कहो। V डैश कितना होगा, जो इसका V डैश मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेगा। अब आप देखें कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है C1 और C2, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस C2 और C3 के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझने के लिए। C डैश और Q डैश कितना है 160, तो इससे हम क्या फाइंड आउट करें V डैश, मतलब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका है। तो जो V डैश है वो किसके बराबर है Q डैश अपान C डैश के। तो Q डैश 160 और C डैश 8 माइक्रोफेराड, 8 हमें मिलेगा ना यहाँ से क्योंकि पैरेलल का था। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश जो C डैश के दरमियान में वो कितना है 20 वोल्ट है। C डैश में C2 और C3 पैरेलल में, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो इन C2 और C3 के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा 20 वोल्ट रहेगा। तो क्या मिल गया हमें V2 भी 20 वोल्ट
और V3 भी किसके बराबर है, 20 वोल्ट के है। अब आप आंसर इस चेक कर लें, आंसर देखें क्या V2 कितना मिला हुआ है, V2 कितना C2 के लिए वो भी 20 वोल्ट, और V3 इसके लिए भी जो है V3 क्या रहेगा, वो भी 20 वोल्ट रहेगा, क्योंकि C डैश का जो वोल्टेज मिला है वो 20 है और C डैश के अंदर ये दोनों पैरेलल में है। तो जो C डैश का वोल्टेज हमें V डैश मिला वही जो है C2 के लिए होगा, वही क्या होगा C3 के लिए होगा। तो वही हमें V2 जहाँ पे आंसर में चेक करें कि क्या है, 20 वोल्ट है। तो C2 C3 are in parallel, then V dash is equal to 20 volt is same potential difference exists between these two capacitor। V2 20 वोल्ट है, V3 भी क्या रहेगा, 20 वोल्ट मिलेगा। अब ये तो मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, V1 भी मिल गया, लेकिन Q3 और Q2 हमें अभी तक नहीं मिला। तो Q2 बराबर C2V, C2 किसके बराबर है, 3 माइक्रोफेराड के, और V2 कितना है, 20 वोल्ट के। तो ये आंसर किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होगा, 60, और ये माइक्रो वही सेम, और चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, तो ये 60 माइक्रो कूलम आंसर होगा। इसी तरह Q3 जो है वो किसके बराबर होगा, C3V3 के, तो C3 5 माइक्रो फेराड और V3 क्या है, 20, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा, 100, ये माइक्रो वही सेम, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो 100 माइक्रो कूलम जो है ये इसका आंसर है Q3 का। बुक के आंसर को आप वेरीफाई करें तो Q3 ये 100, ठीक है, सेम है, और Q2 जो है 60 माइक्रो कूलम, ये भी वही सेम है, और Q1 जो है वो सबसे पहले हमने निकाला था, वो आपके पास क्या है, 160 माइक्रो कूलम है। तो ये सारे आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक आए हैं। अब जहन में ये रखिएगा कि सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर आएँ। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर आप आ जाएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपको दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। अब आप पीछे जाएं, चार्ज निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, और देखें कि कौन सा कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, तो उस कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहेगी, क्या डिफरेंट रहेगी, उसको देख के ये न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। तो इसकी टेक्निक ही यही है कि सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाली, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं दोबारा पीछे गया हूँ, पीछे मैंने देखा है कि C1 में और C डैश सीरीज़ में हैं, तो इनके लिए क्या सेम रहेगा वो निकालूं, क्या डिफरेंट रहेगा वो निकाल लूं। तो इस तरह से मैंने इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।